लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपनी गेम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम फैसल भाई से ये जरूर पूछेंगे, फैसल भाई स्कूलिंग कहाँ की थी आपकी? लाहौर। 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 और लाहौर में कौन से स्कूल में थे आप? बदर कैम्ब्रिज स्कूल में था लाहौर में, और उसके बाद स्कॉलर्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अरे वाह। फिर उसके बाद सीधा एवेन्यू स्टूडियो। वो मतलब कॉलेज के बाद ही आपको डंग लड़ गया? सेकेंड ईयर के पेपर्स मेरे बाद में हुए हैं, मैं पहले फिल्म करने चला गया था। हैं जी। ओए अब्बा हुजूर को पता था? अब्बा हुजूर ही मान गए थे, अम्मा नहीं मान रही थी। अरे वो हाँ, लेकिन अफसोस ये है कि अब्बा देख ही नहीं पाए, अरे वो पहले ही चले गए, तो ये अफसोस है। मगर आई एम श्योर वो वहां बैठ के तो अभी तक देख रहे होंगे, इसलिए उन्हीं की दुआएं लगी हुई अभी तक। बिल्कुल। स्कूल के अंदर कैसे बच्चे थे? मार खाने वाले बच्चे थे, लेट आने वाले बच्चे थे, रोने वाले बच्चे थे, या पढ़ाकू बच्चे? नहीं, इतना को पढ़ाकू नहीं था, लेकिन शरारती था, लाडला था, क्योंकि बचपने से एक्टिंग कर रहा था, तो फेमस था। बस के असेंबली के अंदर और हर ड्रामे के अंदर आपने होना है। हाँ, क्योंकि वो बचपने में इमरजेंसी वार्ड और अंधेरा उजाला, बच्चों की अदालत और बेतहाशा ड्रामा 84, 85, 86। आप तो पीटीवी में भी आपने पीटीवी के जो प्लेस थे, तो इसकी वजह से वो स्कूल में, और उस जमाने में आपको पता है पीटीवी वाज लाइक, आप रात को आपका ड्रामा चला है, सुबह आप स्टार हैं। बिकॉज कराची से खैबर तक हर बंदा आपको जानता था। ये उस जमाने में भी पीटीवी पे गया था, इसको अभी तक कोई नहीं जानता। कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो बस ये इस वजह से, लेकिन ये है कि हाँ, पढ़ाई में थोड़ा सही था। फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ, फिल्मों की तरफ आ गया। तो फिल्मों में कहाँ से आपने कदम रखना, मतलब कोई इंस्पिरेशन आई थी कि मोहम्मद अली साहब को आपने देखा? सीरियसली नदीम साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे बेग साहब। और आज से नहीं हूँ, बचपने से हूँ। उनकी सारी फिल्में, जिस तरह मैंने दीवाना वार देखी हैं, और एक फिल्म को मैंने 10-10 दफ़ा देखी है। तो नदीम साहब मुझे बचपने से बहुत पसंद है। मतलब वो हर आदमी का एक हीरो होता है। बिल्कुल। तो मेरे नदीम साहब थे, मुझे बहुत पसंद थे। मतलब आपको भी उस टाइम पे नदीम एरिया हो गया था? बाकायदा आज तक है। बिल्कुल। मतलब अभी भी कई लोग मुझे कहते हैं कि यार, कभी कभी लगता है कि नदीम साहब को हम देख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या बात है, क्या बात है जी, वाकई। मगर फैसल कुरैशी साहब ने अपना लोहा मनवाया और अपना ब्रांड खुद बनाया, और अब इनको कॉपी करते हैं लोग, क्योंकि जो आपने कैरेक्टर किया, आप जानते हैं, इमरान अशरफ ने बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आपसे भी थी। आपने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो भोले से इंस्पायर्ड वाला, पता नहीं, लेकिन इमरान हैव डन अ ग्रेट जॉब। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। मगर वही ना, आपके शेड्स अब नजर आते हैं, आपके शेड्स अगली जनरेशन में भी नजर लेकिन पता है, वो देखो, होता ही यही है। मैं भी जब इंडस्ट्री में आया, एज फिल्म एक्टर मैंने काम किया, तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट मैं जब देखता था कुछ एक्टर्स को जो वर्सटैलिटी की लिस्ट में बहुत कम नाम थे, जी, तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे इसमें जंप करना है। तो मैं किसी तरह से उस लिस्ट में, अल्लाह की तरफ से, आप कहते हैं ना, जो आप सोचते हैं, जो आप चाह रहे होते हैं, वो पूरी कायनात आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देती है चीजें। बिल्कुल। तो ये तलाक चाह रहा था बड़ी देर से, इसको मिल गई। ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती चली गई, और मुझे अलग कैरेक्टर्स, मतलब स्क्रिप्ट आता था तो वो एक अलग कैरेक्टर होता था कि वी रियली वांट यू टू डू दिस कैरेक्टर। तो फिर वो चीज़ें होती गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हो गए जिसमें वर्सटैलिटी मुझे करने का, जो भी कैरेक्टर बड़े आइकॉनिक कुछ मुझे एक्टर्स नजर आए, जिनमें एक ऑब्वियसली हमारा इमरान है, जो अब इस लिस्ट में है कि नहीं यार, मुझे मुस्तकिल वर्सटैलिटी करनी है। वरना देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जिनको अगर आप इस तरह का कैरेक्टर ऑफर करें, तो वो मानते नहीं है कि नहीं यार, मेरा पता है इमेज खराब हो जाएगा, मुझे फिर एड्स नहीं मिलेंगे। सो इमरान इज़ वन ऑफ देम, जो कहता है कि नहीं यार, लेट मी प्ले, कि क्या है, अच्छा इस तरह का कैरेक्टर है, मैं करूंगा। मैं 100% एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आपकी इंस्पिरेशन अब आगे नजर आ रही है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।